मेरे भगवान चले गए मेरे। मैं जी लोग देखते थे पूरा, मेरे पोतरा पोतरी चले गए मेरे नाले में, सब चले गए। सब देखना, मेरा हर चीज़ का ख्याल रखना। मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मैं मेरा जीना क्या है बोलीजिए आप। मैं नाले में कूद के मर जाती हूँ, मैं भी नहीं जी सकती मैं लोगों के बगैर से। मेरा बहुत ख्याल रखते थे मेरे बच्चे। अब तो बहुत वो हो गया कैसर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब असदुद्दीन साहब, जनाब अकबरुद्दीन साहब, जनाब KTR साहब, जनाब KCR साहब, आपसे इल्तिजा है कि मेरे जेठ के बच्चे फ्लड 14 अक्टूबर को जो फ्लड आया था उसमें पानी में बह गए। मेरे घर में आने के आ जा रहे थे वो लोग, रास्ते में बह के चले गए। उनकी जान बचाने के लिए मेरे शौहर मोहम्मद अब्दुल कुद्दुस कुरैशी भी अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन वो भी ना बच सके। और अक्टूबर में थोड़े 1 महीना पूरा आके यहाँ पर पूछताछ हुई, सब कानूनी कार्रवाई हुई। उसके बाद अभी तक ये इतने महीने हो गए, 7वां महीना चल रहा, मगर कोई भी नहीं है, कोई नहीं पूछ रहे। यहाँ पर नाले की गंदी बो और मच्छर के अभी हालात ऐसे, सांप आ रहे हमारे घरों में, पूरे बच्चे फिरते रहते। और यहाँ पर नाले की कोई कार्रवाई हुई नहीं अब तक। क्या करना, हम लोग भी जान की बाजी लगा देते। अब हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब हम हमारे जो जिठानी दोनों भी ठान लिए, अब हम जान की बाजी लगा देते। अब अगर आप लोग ये महीने में कुछ नहीं करेंगे, रमज़ान आ रहा, बहुत तकलीफ है। अब तक हम लोग बहुत बर्दाश्त कर लिए, अब नहीं बर्दाश्त कर सकते। अब हम अभी अपनी नाले में जान दे देते। अगर आप लोग कुछ भी कार्रवाई नहीं करें तो अब आप देखेंगे कि हम रमज़ान से पहले अपनी जान की बाजी लगा देंगे। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग अलीनगर में, बंडलागुड़ा अलीनगर के हैं हम लोग। रास्ता नहीं हम लोग को, जेसीबी से तोड़ के दीवार रास्ता बने, वहाँ से जा रहे हैं। ऑटो लेने के लिए हमारे को यहाँ से बहुत दूर तक चलना पड़ता। बोलो हम लोग जेसीबी से दीवार तोड़ के रास्ता बनाए, वहाँ से जा रहे हैं। इतना टेढ़ा बिंगा रास्ता है, चलने आ रहा नहीं, ऑटो नहीं आ रहा, तरकारी नहीं, कोई चीज़ नहीं आ रही यहाँ पर। हम लोग को वहाँ पर जाके लेना पड़ता। इतनी तकलीफ जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे शौहर नहीं है। इतने बच्चे चले जाने के बाद कितना बर्दाश्त करेंगे, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। भी नहीं मिले मेरे, एक मेरा जेठ का बच्चा और एक पोतरा नहीं मिला अभी। ये मेरा लड़का है 14 इयर्स का, 9th क्लास में। इनको एजुकेशन पूरा कराते बोले फ्री में। KTR साहब बोले कि ये मेरा बेटे के वैसा है, और मेरे को गवर्नमेंट से घर दिलाते बोले। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बैठे हुए हैं हम लोग यहाँ पर, कब घर गिरता कि कब नाला बनता कि कब घर टूटता कि। ऐसा पानी नहीं था, पानी हम लोग कुछ जो है ला लिए। तबीयत खराब होते रहती, हर रात दवाखाने को जाना पड़ता। मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। अच्छा, फिर पानी आया तो फिर मरे तो हम लोग फिर आते क्या आप लोग सब जने मिलके? अप्रैल का महीना, अक्टूबर आए तक फिर। और इतने जितने जने बचे उतने जने मरना चाह रहे हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, इतने जाना चले गए। एक घर से पूरे वर्ल्ड में मालूम हो गए, 8 लोग घर से मेंबर्स गए। हम लोग कैसा जी रहे हैं, कोई आके नहीं पूछ रहा। इतनी तकलीफ में है हम लोग, रास्ता तक नहीं हमारे को जाने के लिए। इतनी गंदी वो, आप लोग आके एक दिन ठहर नहीं सकते, पर मच्छर में बैठ नहीं सकते। अब किराए के घर आ लेंगे तो इतने महंगे महंगे घर हम कमाने वाला कोई नहीं है हमारा। धूप काला है, रमजान शुरू हो रहा, कोई कमाने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है हमारे पास। कोरोना चल रहा, तबीयत खराब हो रहे हैं, गंदी स्मेल पूरी आ रही है यहाँ पर। फिर से मैं एक बार अपील करती हूँ असदुद्दीन साहब, अकबरुद्दीन साहब, CM KTR KCR साहब से कि आप जल्द से जल्द हमारी कुछ कार्रवाई करा के हम लोगों को सहूलत पहुंचाइए, हमारी जान बचाने की कोशिश करिए, वरना हम लोग जान दे देंगे इंशाल्लाह। जो है ना, मोहम्मद अब्दुल ताहिर कुरैशी बात कर रहा हूँ। फ्लड्स आने की वजह से बारिश के दिनों में जो अक्टूबर में फ्लड्स आए थे, जिसमें मेरे एक ही घर के जो 9 मेंबर बह गए थे, जिसमें से मेरे 3 भवा हैं, एक पोतरा है, एक पोतरी है, 2 बेटे हैं, एक भाई है, और मैं भी जो है ना पानी में बहते हुए गया था। कम से कम फलकनुमा तक मैं पानी में बहते हुए गया कि वहाँ से मैं निकला था। मैं पानी में बहते हुए गया था, मैं बच गया। मेरे बच्चे जो है सब पूरे चले गए, डेथ हो गया उन लोगों का, जिसमें से अभी 2 बच्चे नहीं मिले, जिसमें एक मेरा बेटा है और एक पोतरा है। मेरे भावों का भी डेथ हो गया, मेरी पोतरी का भी डेथ हो गया, मेरे जो है ना एक बेटे का भी डेथ हो गया, मेरे भाई का भी डेथ हो गया। अभी एक बेटा मिलना है और एक पोतरा मिलना है। और ख़ास तौर पर मेरे बेटे का नाम मोहम्मद अब्दुल वाजिद कुरैशी है
और पोतरे का नाम मोहम्मद अब्दुल वहाब कुरैशी है, जो मिलना है, जो अब तक नहीं मिले। उम्र क्या थी जो मिलने का है? 31 साल की उम्र थी उसकी, जी। और पोतरा 5 साल का था। जी। अब बाकी के 2-3 भवां थे और एक पोतरी 7 साल की थी। भवां जो है सो खैर वो लोगों की उम्र यही थे आजू बाजू के, बस जो सबके जो डेथ हो गई। मेरे भाई मेरे से 2 साल के छोटे थे जो बच्चों के लिए कूदे थे, उनकी भी डेथ हो गई। ये सब पानी में चले गए और सबकी डेथ हो गई। अभी 2 बच्चे नहीं मिले। और मैं जो है ना अब तक दुनिया के चक्रा काट रहा हूँ, हर ऑफिस को जा रहा हूँ, एमआर ऑफिस को जा रहा हूँ, आरएमओ ऑफिस को जा रहा हूँ, आपके कलेक्टर साहब के पास जा रहा हूँ, इन्हें पीएस को जा रहा हूँ, कहीं भी कोई भी जो सो हमारे कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे सीएम साहब से और केटीआर साहब से और हमारे असद साहब से, अकबर साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे तरफ तवज्जो दें। और घर के पास की हालत है कि बस नाले से गंदी बदबू आ रही है और रास्ता बिल्कुल नहीं। हम सामने के फ्लैट में से जा रहे आ रहे हैं, लोगों के फ्लैट में से जाते आ रहे हैं। अब तक कोई आए नहीं, इधर देखे नहीं, और ना कोई आके जो सो फटके अब तक जो पहले से देख रहे थे, अब कोई आ रहे नहीं, देख रहे नहीं। लिहाजा मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ। फिर जो सो रमज़ान भी आ रहा है और जो है ना 2 बच्चे भी नहीं मिले हैं मेरे। अब जो है ना ये जो बारिश शुरू होने वाली है, क्या हम लोग भी पानी में बह जाना बोल के देख रहे हैं आप लोग। लिहाजा आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप हमारे तरफ दिलचस्पी लें, हमारे तरफ देखें। गवर्नमेंट से कुछ पैसा भी मिला शायद ना? जी हाँ, घर में गवर्नमेंट से पैसा मिला था, बच्चियों के नाम से चेक मिले थे। वो बच्चियों के वालिद भी नहीं थे, दोनों के तीनों का भी वही कैफियत थी, तो जिसके चेक उनको वापस देने पड़ा हमारे को। अब हमारा जो सहारा था 2 बच्चे थे, मेरा जो सहारा था वो नहीं, अब तक कोई भी इसके तरफ कोई तवज्जो नहीं। मेरे बच्चे को नौकरी देने का वादा करे थे केटीआर साहब, असद साहब के सामने, और जो है ना मेरे को मकान देने का वादा करे थे, मेरे भाई को मकान देने का वादा करे थे। अब तक कुछ भी नहीं हुआ। ना तो मेरे बच्चों के अब तक कोई डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिले, अब तक कोई भी जो है ना कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जो है सो दिलचस्पी नहीं ले रहे। लिहाजा मैं आप लोगों से तवज्जो चाहता हूँ कि मेरे तरफ देखें, हमारे तरफ आए, कम से कम किसी को भेज के कम से कम मालूम कराएं कि जो है ना, और जो है सो मालूम कराएं और देखें हमारे घर के तरफ कि नाले की क्या हालत है, बदबू कैसी है, हम कैसा रहना, कैसा जीना इस हालत में। हाँ, और मेरी भी हार्ट पेशेंट है, मेरी भावज भी जो सो बीमार है, दुनिया की कोई तवज्जो देने वाला नहीं है हमारे। पहले तो कोरोना वायरस है और दूसरी चीज़ गंदी बदबू, फिर ऊपर से सांपा मच्छरा, दुनिया के मच्छर और गंदी सड़ी बदबू है। नाले के अंदर कम से कम 8 फीट का गड़ा नाला है, घर के सामने ये हालत है। तो कम से कम आप लोग घर दिए तो हम यहाँ से उधर चले जाना के चाह रहे हैं, वो नहीं हो रहा। ना रोड डला रहे हैं, ना कुछ भी नहीं करा रहे हैं साहब। कोई आ रहे नहीं, देख रहे नहीं, कोई भी नहीं आ रहे, ना एरिया के लोग आ रहे हैं, ना कोई जो सो एरिया के या इंचार्ज है, कोई भी नहीं आ रहे, ना देख रहे हैं। कई मरतबा फ़ोन किया, मैं असद साहब को फ़ोन किया, केटीआर साहब को फ़ोन किया, मगर कोई भी फ़ोन नहीं उठाए, मेरे को कोई जो सो रिस्पांस नहीं दिए। मैं मेहरबानी चाहता हूँ आप लोगों की, दिलचस्पी लीजिए हमारे तरफ। और हमारे ख़ास तौर पे हमारे सीएम साहब से मेरे तो इल्तिजा है, केटीआर साहब से है, असद साहब से है कि हमारे तरफ तवज्जो लें, हमारे तरफ दिलचस्पी लें, हमारे को देखें आकर। कहाँ रहते हैं? अली नगर बंडलागुड़े में रहता हूँ मैं। अली नगर बंडलागुड़ा प्यालेसी कॉलोनी का एरिया आता है। ये मोहम्मद अब्दुल ताहिर कुरैशी है मेरा नाम। और ये मेरे पोतरे हैं जो जिनके माँ बाप बहन तीनों चले गए, ये दोनों पोतरे हैं। ये अब इनकी कौन जिम्मेदारी देंगे, कौन देखेगा। मेरी उम्र तो ये हो गई है, मैं रिटायर्ड हूँ। मैं करता था आरटीसी में, मेरी पेंशन भी 1600 आती है महीने को 1600 रुपये मेरी पेंशन है साहब। मैं कैसा पालूँगा बच्चों को। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि ये जो बच्चे हैं मेरे, ये मेरा बच्चा है मोहम्मद अब्दुल वाजिद कुरैशी और ये मेरा पोतरा है मोहम्मद अब्दुल वहाब कुरैशी। अगर कहीं भी किसी को भी कैसी भी हालत में दिखे तो मेरे फ़ोन नंबर पर फ़ोन करें। और मैं पुलिस से, ख़ास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट से ये तो जो है सो इल्तिजा करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि मेरे बच्चों को ढूंढने के वास्ते आप लोग कुछ ना कुछ कोशिश कीजिए। पीएसओ के अंदर इनकी फ़ोटोज़ भेजिए, या एरिया वाइज जहाँ जहाँ भी है, गाँव जो है ना, ये बच्चों के, अब जैसा कि मेरा बच्चा मिला है शाली गौरारम में, लिहाजा मैं चाहता हूं कि हर गांव तो मेरे बच्चों की फ़ोटो पहुंचे, मेरे पोतरे की फ़ोटो पहुंचे, ला के पब्लिक को मालूम हो और हमको इत्तला मिले। लिहाजा मेरा फ़ोन नंबर ये है 7382803833, ये फ़ोन नंबर है मेरा। और आप लोग 7382803833 7382803833 इसके ऊपर मेरा फ़ोन कर सकते हैं। यानी तो अपने एरिया
अपने एरिया पीएस के ऊपर आप लोग जो सो फ़ोन कर इत्तला दे ताकि मेरे बच्चे मुझे मिल जाए। मैं आवाम से फिर दोबारा गुजारिश करता हूँ और पुलिस डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो है ना मेरे बच्चों को ढूंढने में मेरी मदद करें, कोशिश करें कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा पीएसओं को हर गांव में जो सो इनकी फ़ोटो पहुँचे। हमारे ख़ास तौर पे डीसीपी साहब से इल्तिजा है कि मेरे बच्चों के लिए जो भी है ना फ़ोटो भेजें, और अगर ज़िंदा मिल जाए मेरे बच्चे तो मैं बहुत खुश रहूँगा। अगर ये बच्चे मेरे अगर नहीं हैं, गुज़र गए हैं दुनिया से, तो कम से कम इनकी निशानदेही हो जाए मेरे को, नहीं तो उम्र भर मेरे बच्चों के इंतज़ार में बैठे रहना पड़ेगा मेरे को। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है और सारी उम्मत से गुजारिश है, ये सारी आवाम से गुजारिश है कि जो है सो मेरी ये वीडियो में देखकर मेरे बच्चों के तरफ तवज्जो, और पुलिस डिपार्टमेंट से भी मेरी गुजारिश है कि मेरे बच्चों के तरफ तवज्जो दे, दिलचस्पी ले।